हम लोग बात करें 2024 की, तो आज 2024 में जो डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि 2015 या 2016 में जब डिजिटल मार्केटिंग का बूम आया था, तो तब से लेके अब तक जो है डिजिटल मार्केटिंग है वो काफ़ी तरह इवॉल्व हो चुकी है। डिजिटल मार्केटिंग जो है, इसके जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं वो इवॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, वो तो हो चुकी है, लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग को लेकर जो लोगों का पर्सपेक्टिव है, जो लोगों की सोच है, यानी कि सिंपल जो आपके कस्टमर्स होंगे या जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनकी सोच में कितनी तब्दीली है। क्योंकि मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग थी ना, जो मैंने सीखना स्टार्ट की थी, मैंने 2017 या 2018 में आई गेस मैंने ना डिजिटल मार्केटिंग को सीखना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मुझे पता लग गया था कि ये कोई फील्ड है और ये मतलब ग्रोइंग फील्ड होगी। तो मैंने ना 2017 में या 2018 में मैंने इस फील्ड को सीखना शुरू कर दिया था, और 2020 में आई गेस मैंने अपना ना प्रैक्टिकल जो था मैंने वो काम करना स्टार्ट किया था। तो मुझे यानी कि आप कह लें कि मुझे काफ़ी हद तक जो है वो नॉलेज है लोगों की, कि मतलब कि पहले लोगों का क्या मतलब पर्सपेक्टिव था, या लोग क्या सोचते थे आपके इस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और अगर हम लोग आज बात करें 2021 भी फिर आया, फिर 22 भी आया, फिर 23 भी आया, फिर अगर हम लोग आज 2024 की जो भी स्टार्ट है इसकी बात करें, तो अब तक जो है लोगों का जो पर्सपेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर वो काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, और डिजिटल मार्केटिंग भी जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यही मैं बताऊं कि भाई आज जो है डिजिटल मार्केटिंग जो है वो करना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आज जो आपकी जो कस्टमर बेस है, जो आपकी आवाम है, जिसको आपने जो है अपना जो है धंधा या कह लो कि जिसको आपने अपनी सर्विस जो है वो आपने बेचनी है, वो आज ये सब चीज़ें जानती है। तो लिहाजा आपको इस सब का क्या लगना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट्स और लाइक्स अपने जरूर किया करें, क्योंकि इन्हीं की मदद से मुझे पता लगता है आपके सजेशंस का, और मैं अपने आप को मजीद इंप्रूव जो है मैं करूँगा। और आपका तो मतलब सिर्फ 2 मिनट की बात है, लेकिन अगर आपका एक सब्सक्राइब आएगा या एक लाइक आएगा तो मुझे इस चीज़ से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और मैं जो इस तरह का कंटेंट है जो कि आपका ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग, उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस तरह से रिलेटेड जो मेरा कंटेंट है वो मैं चैनल के ऊपर ताकि और बना सकूँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग जो है जब से इसका बूम आया था और अब तक जो है कितनी इवॉल्व हो चुकी है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो आज जो डिजिटल मार्केटिंग है वो हमें काफी एग्रेसिव होती हुई दिखती है। ठीक है, यानी कि आज जो डिजिटल मार्केटिंग है ना वो 2017, 18, 19 के मुकाबले में आज काफी अग्रेसिव तरीके से हो रही है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें 2017, 18 में, 19 में, अगर आपको भी याद हो, अगर आपने नया नया जो है फेसबुक ज्वाइन किया था या किया था, तब आपको एड जो थे वो इतने नहीं दिखते थे। इतनी बिजनेसेस या इतनी कंपनीज जो थी वो एड्स रन नहीं कर रही थी, काफी कुछ थोड़े थे जो कि एड्स रन कर रहे थे। लेकिन अगर आप लोग आज बात करें तो आज मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद है कंपनीज की, बिजनेस की, ऑनलाइन स्टोर्स की, ऑनलाइन सर्विसेज की, जो कि अपने एड्स हैं अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स में, गूगल भी आता है, फेसबुक भी आता है, उसके अलावा आपका लिंक्डइन भी आता है, मतलब टिकटॉक भी आता है। अब तो इवन टिकटॉक के ऊपर भी जो है वो उसके एड्स रन होना शुरू हो चुके हैं। तो अब क्या है कि अब डिजिटल मार्केटिंग पहले के मुकाबले में बहुत अग्रेसिव हो रही है। और अगर हम दूसरी बात करें कि आजकल जो अब लोगों ने, आज मैंने एक और चीज देखी है कि अब लोगों ने जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। पहले अगर मैं बात करूं 2017 में, 18 में, ये चीज जो मुझे फेस होती थी, या मेरे जैसे और जो जो मेरे साथ सीख रहे थे या जिनका भी इंटरेस्ट था, हमें ये चीज फील होती थी, लोगों को जो थे ये जो स्मॉल बिजनेस ओनर थे उनको पहले इस चीज पे बिलीव ही नहीं होता था। कहते कि पता नहीं डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है, ये तो सिर्फ पैसे जाया करने का तरीका होना होना कुछ है को नहीं। यानी कि वो लोगों को बिल्कुल बिलीव नहीं था। इवन मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो जब मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था और मैंने लोगों को बताना था कि भाई मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, तो वो लोग तो पहले जो हंसते थे कहते थे यार ये क्या मतलब कि फेसबुक के ऊपर एड्स लाके जो मुझे कारोबार आएगा, बिजनेस आएगा, ये तो सारा फ्रॉड है, झूठ है, ऑनलाइन स्कैम है, ये है। तो यानी कि उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता था। तो मुझे पता है। लेकिन अगर आप लोग आज बात की ना, अगर आज आप लोग काम स्टार्ट करते हैं तो आज आपके लिए बेनिफिट है, जो भी नए लोग सीखना चाह रहे हैं या जो अभी नया नया सीखा है, तो आज मैं कहता हूँ उनके लिए ये चीज बेनिफिट है कि उनकी जो कस्टमर बेस होगी उन्हें आज ये चीज अच्छे से पता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या है, और खासकर स्मॉल बिजनेसेस को ये किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है। तो आज आपको ये वाला जो है इशू फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम लोग बात करें को तीसरे नंबर की बात करें कि आजकल लोगों को ये चीज भी रियलाइज हो गई है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये सिर्फ आपके डैशबोर्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये जो है अब आपका पूरा एक जो है एक आपका यानी कि फनल्स का और पूरा एक मार्केटिंग चैनल का ना इटसेल्फ क्या एक तरीका है। डैशबोर्ड बेसिकली होते थे, आपको शायद आइडिया ना हो, मतलब आपने जितना भी कोई मतलब कोई कैंपेन रन करते थे या कुछ करते थे, ठीक है, अगर आपने कोई पोस्टिंग का कर दिया फेसबुक के ऊपर कुछ भी कर दिया, तो आपने कोई उसको कैलेंडर बना के बता दिया, आपने उसको बता दिया मैंने ये पोस्ट कर दी, ये कर दी, ये कर दिया, काइंड ऑफ डैशबोर्ड। तो आज जो है वो लोगों को यानी कि आपको जानना पड़ेगा, आज लोगों को इस बात का ख्याल हो गया कि अब सिर्फ डैशबोर्ड के ऊपर काम नहीं चलता, आपको प्रॉपर जो है फनल बनाने पड़ते हैं, प्रॉपर एक मार्केटिंग का आपको चैनल बनाने पड़ते हैं, जिसके थ्रू आपने अपनी जो कस्टमर है उसको अपने वेबसाइट पे लाने से लेके उसको नर्चर करने तक और फिर वो सेल तक आपको पूरा जो है ना एक चैनल आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। अब अगर हम लोग बात करें हमारे जो है नेक्स्ट पॉइंट की, तो आज मैंने ये चीज भी देखी कि आजकल जो अब जो लोगों ने ये डिजिटल मार्केटिंग को काफी सीरियस लेना शुरू कर दिया, उन्होंने अब ये चीज उनको रियलाइज हो गया कि हाँ भाई डिजिटल मार्केटिंग भी जो है ये मार्केटिंग की एक प्रॉपर फील्ड है और एक बड़ी तगड़ी फील्ड है, और जो है कि ये एक बड़ी रिजल्ट ड्रिवन फील्ड है। तो अब लोगों ने इस चीज को रियलाइज करना शुरू कर दिया, और जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, इवन जो आपकी अब स्मॉल बिजनेसेस भी हैं, उन्होंने अपना अलग से बजट एलोकेट करना शुरू कर दिया। और इवन मैंने कई काफी हद तक जो है जिनसे मैं लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो मैंने ये चीज देखी है कि काफी कंपनीज में तो अब लोगों ने अपनी इन हाउस ही डिजिटल मार्केटिंग की टीम बना ली, जिसमें अंदर वो बेसिक अपने सोशल मीडिया मार्केटर्स, उसके अलावा एसईओ, उसके वेबसाइट जो है ना, जो ईमेल मार्केटर्स हो गए,
इनको उन्होंने जो है इन्होंने इनकी पूरी इन हाउस ही टीम बनाई, क्योंकि वो काफी अग्रेसिव तरीके से मार्केटिंग करते हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपनी इन हाउस टीम्स ही बना ली हुई है। अब अगर हम लोग बात करें तो आजकल आजकल आपको पता है कि आजकल काफी हद तक जो बिजनेसेस है वो टोटल, कई ऐसे बिजनेसेस मैंने देखे हैं जो कि टोटल रन ही आपके डिजिटली हो रहे हैं, यानी कि वो अपना 95% जो उनका जो रिलाय कर रहे हैं, जो बेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे हमारे सबसे बड़ी तादाद होती है हमारे ई कॉमर्स स्टोर्स की, जो कि टोटली जिन्होंने अपना जो रेवेन्यू है वो ऑनलाइन कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप पाकिस्तान में भी अगर बात करें, आप जाकर सर्च करें, शूज के अंदर काफी ब्रांड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है या यानी कि मतलब कोई भी आप फील्ड आगे देखो तो कई कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन ही सिर्फ अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। जिसमें आपका डीवॉग हो गया, उसके अलावा मैं आपको बात करूँ आपका मैंडीज हो गया, उसके अलावा आपका दारी मूछ हो गया, यानी कि इतने ये ब्रांड्स हैं कि इन्होंने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपना शुरू किया था, और आज जो इनका जो मोस्टली है ये लोग रिलाय कर ही रहे हैं डिजिटल के ऊपर, यानी कि अपनी हमारी ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर। अब तीसरी बात करें, अगर हम लोग हमारे कंटेंट की बात करें तो देखो, आज अगर आप लोग कंटेंट मार्केटिंग करते हो या डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये मेन बेसिकली कंटेंट होता है। कंटेंट आपका इतना जानदार और इतना स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि देखो आजकल जो है, आजकल लोगों की लाइफ हो गई है बड़ी बिजी, ठीक है। पाकिस्तान में भी लोगों के पास आज इतना टाइम है कि वो पहले आपकी 20-20, 30-30 मिनट की पहले वीडियोस बैठ के देखें और उसको समझे, ठीक है। तो आपने अपना कोई भी अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट, ठीक है, आपने अगर कोई अवेयरनेस या आप चाहते हैं तो आप अगर उसको कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो ऑडियंस की क्या जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर रहा है, क्या क्या उनके आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि टू डी पॉइंट स्पेसिफिक हो, ताकि जो आपका कस्टमर हो उसको जो है अपना ओपिनियन, अपना जो फैसला करने में उसको आसानी हो। अब बात करें, अब देखो आजकल एआई का बहुत दौर है, हर जगह हम लोग सुन रहे हैं एआई है। चैट जीपीटी जब आया था तो इसने आगे बड़ा तहलका मचाया था, कि इसने आगे तकरीबन कंटेंट राइटिंग का जो वर्क था वो 40 से 60 70% उसने था वो ऑटोमेट कर दिया था। तो अब इसके साथ साथ आपका अब डिजिटल मार्केटिंग और जो एआई का इंटीग्रेशन है ना, ये अब जो है एक बहुत तगड़ी और एक बहुत जानदार चीज बनती जा रही है। अब हम लोग बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी, जिसमें हमारा फेसबुक आता है, गूगल आता है, तो ये प्लेटफॉर्म्स तो ऑलरेडी इन्होंने बड़ी देर से एआई को अपने जो था उसके अंदर इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया था। अब पहले ऐसा नहीं था। अगर हम बात करें 2017 में जब मैंने फेसबुक एड्स बनाना शुरू किया था, तब एआई बहुत कम था, तब हमें ज्यादा रिलाय करना पड़ता था अपनी स्किल्स के ऊपर। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग की, तो ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर बिहेवियर, इंटरेस्ट, ये सब चीजें थी। तब ना तो कोई टूल्स होते थे, ठीक है, ना ही फेसबुक के ऊपर कोई चीज थी। हमें ऑडियंस को हमें खुद सिलेक्ट करना पड़ता, टारगेट करना पड़ता था उनके इंटरेस्ट बेस के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर, जो कि एक बड़ा हैक्टिक काम होता था। बड़ी आपको जो है वो सर दर्द करना पड़ता था, आपका बड़ा बजट इसमें ज़ाया होता था हमारा, आपकी जो ऑडियंस के इंटरेस्ट को। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मार्केट के अंदर कई सारे ऐसे टूल्स आ गए जो कि रिसर्च करके आपकी जो ऑडियंस के इंटरेस्ट है वो आपको बताते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा, फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर भी फेसबुक ने अपने साथ जो है एआई को इंटीग्रेट कर दिया। वो आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है ऑडियंस वो खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं, या आप जो फेसबुक का जो एआई है उसको आप चाहते हैं कि वो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एआई को सेलेक्ट कर दे। मतलब कितनी मजे की बात है जो कि एआई, इसलिए ये जो एआई और डिजिटल मार्केटिंग, ये भी मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक नई फील्ड इसको ये करेगा और बड़ा बूम अप करेगा ये भी। नेक्स्ट बात करें कि डाटा, देखो अब मैंने ये चीज़ भी रियलाइज मैंने की है और अब मुझे समझ आ रही है, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आजकल लोगों ने डाटा को समझना शुरू कर दिया। अब देखो, अगर तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हो, ठीक है, या आपने अभी कोई 6 महीने या साल आपने काम किया है, तो आप लोगों को मेरी बात बड़ी अच्छे से समझ आएगी कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ डाटा है और डिजिटल मार्केटिंग आपका कुछ भी नहीं है। यानी कि आपने डाटा को गैदर करना है, डाटा को एनालाइज करना है, और फिर उस डाटा के अकॉर्डिंगली आपने जो अपने एक्शंस करने हैं ना, वही होता है एक कामयाब डिजिटल मार्केटर। तो आजकल लोगों को भी ये चीज़ रियलाइज हो गई है। पहले लोगों को नहीं होती थी, पहले लोगों को सिर्फ होती थी, यानी कि पहले जो लोग थे वो सिर्फ ये चीज़ देखते थे कि भाई हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रही, अगर हम प्रोडक्ट का सेल्स करें हमें सेल्स क्यों नहीं आ रही, या हमारी सर्विस बिक क्यों नहीं रही। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों को रियलाइज हो गया, लोग आपकी बात सुन रहे होता तभी आपने ये कैंपेन रन किया है, इतनी ऑडियंस जो थे उनके इंप्रेशन आए हैं, इतने लाइक्स आए हैं, इतने व्यूज आए हैं, इतनी ऑडियंस जो थी वो आपकी मतलब ऐड टू कार्ट में आई है। तो अब क्या करें, वो इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं और अब वो इतना आपका दिमाग नहीं खाते। वो कहते हैं हाँ ठीक है, मतलब इतने लोग ऐड टू कार्ट में आ गए तो हम इनको दोबारा टारगेट करेंगे, इनको कोशिश करेंगे इनको कन्वर्ट करने की हमारी सेल्स करने, या हमारी इतने इंप्रेशन आ रही है, इतने लाइक्स आ रहे हैं। तो अब जो लोगों को डाटा के ऊपर डाटा की समझ आ गई और डाटा के ऊपर अब उन्होंने भरोसा करना शुरू कर दिया। अब जो है यानी कि अब लोगों ने जो ये एसईओ के हैक्स होते हैं ना, इनको भी जो है यानी कि इन्होंने जो है वो मतलब जो यूज़ करना छोड़ दिया, इसके बारे में इन्होंने पता करना या इसको यूज़ करना छोड़ दिया। मतलब वैसे मैंने तो 2017 में स्टार्ट किया था, लेकिन ना जो ये एसईओ के हैक्स है ना, ये 2015 से पहले बड़े यूज़ होते थे। यानी कि जब गूगल जो था ना वो अभी नया जो था वो यानी कि था, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो जो लोग वेबसाइट जो थी ना अपनी वहाँ पे बनाते थे, उनको रैंक करते थे, तो वो यानी कि काफ़ी तरह के यानी कि उनके हैक्स होते थे, जिसमें ब्लैक हैट होते थे हैक्स, ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ भी कभी नाम सुना होगा आपने। खैर अब तो सब जो है वो काफ़ी खत्म हो चुका है। लेकिन लोग काफी करते थे अपनी एक ही डोमेन के ऊपर काफी ज्यादा वेबसाइट बनाना, कीवर्ड की स्टफिंग काफी करना, अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड्स की भरमार कर देना, यानी कि इस तरह के जो थे ना हैक्स में यूज करते थे। लेकिन फिर क्या होगा कि वक्त के साथ साथ गूगल ने ना अपने काफी मेजर्स होते हैं वो उसने अपडेट्स लेके आया, जिसके बाद ना उसने इन एसईओ हैक्स को ना सब खत्म कर दिया। एसईओ, अब एसईओ के साथ हम लोग यूट्यूब की बात करें
तो यूट्यूब के अंदर भी ये भी चीज़ मैं देखिए एक वक्त में बड़ी यूज होती है, हमसे 1000 सब्सक्राइबर है, 4000 वॉच टाइम लेना, आपका चैनल का वॉच टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब लोगों को ना मैंने देखा, अब लोगों को ना ये चीज़ समझ आना शुरू हो गई है कि इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। हम लोग अगर सब्सक्राइबर बाय भी कर लेंगे या हम लोग अगर वॉच टाइम बाय कर लेंगे, जब हमारी जो ऑडियो को वो बेसिकली होता है सब्सक्राइबर बॉट होता है, वो यानी कि आपके रियल ऑडियंस जो होती है वो आपके बॉट्स होते हैं। तो जब आप लोग अपनी यूट्यूब के एल्गोरिथम में ऐसा होता है ना, वो पहले आपके जो थे सब्सक्राइबर्स उनको दिखाता है और फिर उनसे आगे दिखाता है। अब जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए और आपकी वीडियो जो थे वो बॉट्स थे, वो लोगों ने देखने, तो यूट्यूब को ऑटोमेटिकली पता लग जाना यार कि ये फेक है, उसको पता लग जाता है। तो वो साथ ही आपके जो चैनल की रैंकिंग थोड़ा बहुत अगर काम हुआ भी होता है तो वो आपका साथ ही रैंकिंग डाउन कर देता है। तो अब लोगों को भी ये चीज़ समझ आना शुरू हो गई है और अब उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब अगर हम लोग बात करें कि अब आज के दौर में देखो डिजिटल मार्केटिंग अब सिर्फ पोस्टिंग का नाम है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, ठीक है, अपने वीडियो में इंशाल्लाह आगे ही मैं आपको बताता रहूंगा, मैं गाइड करता रहूंगा कि लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ना जो है वो काफी यानी कि उनका जो पर्सपेक्टिव काफी गलत है, उनकी जो है ना यानी कि थिंकिंग डिजिटल मार्केटिंग को लेकर मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर भी और डिफरेंट मेरे लोगों से बातचीत भी होती है, तो वो अभी भी उसके अंदर स्टक हुए हैं कि जी हमने पोस्ट बना दिया है, कोई फेस्टिवल आ गया, कोई ईद आ गया या कोई यानी कि इस तरह की वो पोस्ट बना दिया, ठीक है, या उसके अलावा हमने कोई कंपनी के बारे में बता दिया है, ठीक है, या कोई नई ज्वाइनिंग हो गई, यानी कि वो अभी तक भी ना अपने उसी रेगुलर कंटेंट जो है वो यानी कि पोस्टिंग के अंदर फंसे हुए हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है अब ये एक पोस्टिंग का नाम नहीं रह गया, आपको प्रॉपर जो है मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको यानी कि स्टडी करना पड़ता है, अपने सेल्स के चैनल्स को बनाना पड़ता है, किस तरह आपने ऑडियंस को यानी प्रॉपर फनल बनाना है, किस तरह पहले आपने ऑडियंस के अंदर जो है वो अवेयरनेस लानी है, फिर उन्हें नर्चर करना है, फिर उन्हें कन्वर्ट करना है, यानी कि प्रॉपर चैनल्स के थ्रू। तो आज भी अब लोगों को जो है ये चीज समझ आ चुकी हुई है। अब वो आपकी अब देखना आपने काफी हद तक काम खत्म, मतलब बहुत काम हो गया, मैं आपका चैनल मैनेज करूंगा, मैं पोस्टिंग कर दूंगा, ये काम खत्म हो गया। अब अगर आप ये सोच के आ रहे हो ना तो अपना जो है दोबारा एक बार सोच लो, क्योंकि अब पोस्टिंग वगैरह से जो है वो आपका काम जो है वो नहीं चलेगा। थैंक यू।